नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने आपको पढ़ने के लिए दी थी ये कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आज हम इसका अर्थ देखेंगे। इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन हमें क्या कहना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कवि कह रहा है कि जो पक्षी होते हैं वो उन्मुक्त होते हैं, यानी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और वो आकाश में उन्मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, हम इस स्वच्छंद वातावरण के पक्षी हैं, इस स्वच्छंद आकाश के पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से यहाँ पर अभिप्राय है सोने के समान या सोने से बना हुआ पिंजरा, उसकी तीलियों से टकराकर, उसकी पिंजरे की लोहे से टकराकर, उस पिंजरे से टकराकर हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। पुलकित पंख यानी हमारे निकलते हुए पंख भी टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम पक्षी हैं वो नदी के बहते जल को पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। इस पिंजरे में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस स्वर्ण के पिंजरे के अंदर तुम्हारे द्वारा दी गई सोने की कटोरी की जो मैदे की रोटी से कहीं अच्छी है नीम का कड़वा फल लिए। नीम के फल को निबोरी कहते हैं, तो नीम के कड़वे फल की निबोरी है वो कहीं अधिक अच्छी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कह रहा है कि जो पक्षी पिंजरे के बंद है वो उनके मन के जो भाव हैं वो व्यक्त करते हुए कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने से जड़ी हुई बेड़ियों के बंधन में हम बंधे हैं। अपनी गति और उड़ान सब कुछ हम भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पेड़ पर जो फूल पुष्प आते हैं उनके जो झूले हैं उसकी डाल हमारे लिए झूले के समान है और वो झूला हमारे लिए अब सब एक सपने की तरह है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे भी उड़ान सपने थे कि हम इस नीले आकाश की सीमा को प्राप्त कर ले, इस प्रकार उड़े कि इसकी सीमा को छू लें। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। हम भी हमारी लाल चोंच को किरण के समान खोल करके अनार के दानों को तारों के समान चुग लेते। जिस प्रकार सूर्य की किरण उदित होती है तो वो सारे तारों को निगल लेती है, उसी प्रकार हम भी हमारी लाल चोंच से अनार के सभी दानों को निगल लेते यानी खा लेते। आगे कवि कह रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अगर हमें तुम पिंजरे में बंद नहीं रखते तो हमारे पंखों की जो होड़ है वो किससे होती, इस क्षितिज से। क्षितिज अर्थात जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन दिखाई दे, सीमाहीन और जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, उस सीमाहीन क्षितिज से हमारे पंखों की होड़ होती। और होड़ किस तरह की होती, या तो हमें क्षितिज मिल जाता, यानी या तो हमारा क्षितिज से मिलन हो जाता, या हमारी सांसों की डोरी है वो तन जाती, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कह रहा है पक्षियों के माध्यम से कि अगर तुम हमें घोंसला मत दो, नीड़ अर्थात घोंसला में मत दो, किसी टहनी पर हमें आसरा मत दो, हमारे जो आश्रय हैं उन्हें भी तुम लोग छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, हमारी उस उड़ान में तुम बिल्कुल भी विघ्न मत डालो। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर पक्षी के मन के भाव व्यक्त किए कि उसे स्वतंत्रता ही अच्छी लगती है, वह स्वच्छंद आकाश में विचरण करना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों रहना चाहते हैं। हमारे प्रथम लाइनों में इसका उत्तर था कि पक्षी के पास सारी सुख सुविधाएं हैं जो उसके लिए आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है जो उसे प्रिय है। वह इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहता है,
और इस प्रकार की उड़ान उसमें कई नई उमंग प्रसन्नता भी भरती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं उसे नहीं दे सकती, इसलिए वह हर सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। पिंजरे में उसे जो सुख सुविधाएं मिलती है वो उनसे वो खुश नहीं है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करता है? पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी नींबूरी खाना चाहता है, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहता है, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहता है, नदियों का शीतल जल पीना चाहता है, वे तो क्षितिज के अंत तक उड़ कर जाना चाहता है, इसके लिए उसके प्राणों की भी उसे चिंता नहीं है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? भाव स्पष्ट करना किसका? इस पंक्ति का। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अंतिम पंक्तियों में जब पक्षी कहता है कि हम जब उड़े तो जो क्षितिज से हमारा या तो मिलन होगा या फिर हमारी मृत्यु होगी। क्षितिज का अर्थ है जहाँ पर धरती और आकाश मिले, तो पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, वो चाहता है कि आज वह क्षितिज का अंतिम छोर प्राप्त कर ले, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। तो ये 3 प्रश्न थे। आप इसे तीनों प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे बड़े अच्छे से, सुंदर सुंदर राइटिंग में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।